जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जानिसार है जानिसार, तेरे प्यार पे मेरे यार जानिसार है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि कैसे टीम इंडिया का जो पूरा मैच में हाल रहा ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया की हमने जीत की भी बात करी है, क्या क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स रहे। आज मैंने आपसे वादा करा था कि मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स की जिस वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी। तो आपके लिए मैं लेके प्रस्तुत हूँ ऐसे 7 पॉइंट्स। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करेंगे कि क्या रहे वो 7 पॉइंट्स जिनकी वजह से टीम इंडिया को भुगतना पड़ा टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का 2023 का टाइटल। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट था वो कहीं ना कहीं यही था कि रविचंद्रन अश्विन को ना खिलाना, क्योंकि सारे क्रिकेट फैंस हम बात करें, चाहे वो इंडिया के हों या वर्ल्ड क्रिकेट के हों, आप और मैं भी हो, हम सब ये चीख के कह रहे थे कि आप अश्विन को ज़रूर खिलाएं। अब लोग कह रहे थे कि ठीक है भाई शार्दुल को खिलाना है, तो हमने ये भी कहा था कि आप उमेश यादव को बाहर बिठा सकते हैं, क्योंकि उमेश यादव कोई अपनी इतनी पीक पे नहीं है जितने वो पहले थे, और वो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि शायद उनको पूरे मैचों में 2 विकेटें मिली हैं। इसके सिवा रन भी उन्होंने कोई नीचे ऐसे नहीं बनाए कि आप बोलें। चलो शार्दुल को तो ठीक है 1-2 विकेट्स अच्छी भी मिली और उन्होंने पहली इनिंग में रन भी बनाए, लेकिन उमेश की जगह आप अश्विन को ही खिलाते। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि जिस आदमी ने आपके लिए 474 विकेटें ली, पिछले 12 साल से आपका सबसे बेस्ट गेंदबाज था टेस्ट में, और साथ ही साथ इतने साल से नंबर 1 गेंदबाज था, और अभी भी नंबर 1 गेंदबाज आईसीसी रैंकिंग में, नंबर 2 ऑलराउंडर है। नीचे इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता था जब आपका कोलैप्स पहली इनिंग में हुआ है, दूसरी इनिंग में हुआ, लेकिन आपने उस पर मौका नहीं दिया, आपने उस पर भरोसा नहीं जताया। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, और कहने का यही डिफरेंस डाल भी सकता था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार 470 रन में अश्विन कितने रन का फ़र्क डाल देते हैं हम 200 रन से। अरे दोस्तों, आप यकीन मानिए शायद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 270 भी नहीं बना पाता, क्योंकि डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, और हम बात करें तो जो एलेक्स कैरी, इन सभी फंसते थे सब अश्विन के सामने। साथ ही साथ 2 बल्लेबाज जो नहीं फंसते थे, अब वो भी फंसने लगे थे, एक मार्नस लबुशेन और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ की भी। तो यानी ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा। इसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो टॉस जीत के बल्लेबाजी करना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जब 2014 T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका की, 2015 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप आईसीसी, 2021 टेस्ट चैंपियनशिप, 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, इस सब में आप बात करते हो टॉस की, लेकिन आप 2003 का वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 के टेस्ट चैंपियनशिप में आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे? और अगर मैं इनमें भी बात करूं तो सौरव गांगुली का डिसीजन इन सब में सबसे कम ब्लंडर वाला था, क्योंकि उनको ये डर था कि यार ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले बल्लेबाजी हम करके हार चुके थे, तो कहीं चेस करते हैं, और चेस करके टीम जीत रही थी। कोहली का डिसीजन भी काफ़ी ब्लंडर वाला था, लेकिन रोहित जितना बड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि नहीं इससे पहले इंडिया जो 2 मैच जीता था वो चेस करके ही जीता था, और श्रीलंका के सामने इंडिया इसी मैदान पे 322 बना के भी हार गया था। हालांकि कोहली को समझना चाहिए कि पाकिस्तान प्रेशर में जीत जाए ये बहुत कम ही होता है, लेकिन उन्होंने भी गलती करी, और जो सबसे बड़ी गलती थी मुझे लगता है रोहित की थी, क्योंकि आजकल दोस्तों टेस्ट मैच में चाहे हम बात करें बाहर या घर में, 10 में से जो भी कप्तान मतलब अगर 10 बार टॉस जीतेगा 9 बार पहले मतलब बल्लेबाजी करेगा। कोई एक बार ही होगा कि आपको पता है कि यार एक बड़ा टर्निंग ट्रैक है, अभी पिच ख़राब रहेगी, बाद में सही हो जाएगी, तभी ऐसा कोई करेगा, जैसे स्टीव स्मिथ ने करा था इंदौर में। इसके सिवा कभी भी कोई नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ 1 घंटे के खेल पे आपने अपने स्पिनर भी बाहर बिठा दिया, और आपने जो है 5 दिन के जो 6 घंटे थे, 30 घंटे आपने सब कुर्बान कर दिए। तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि जब 76 पे आपने 3 कर दिए थे पहले सेशन में, उसके बाद 285 की पार्टनरशिप लगवाना, उसमें ये है कि हेड के 163 रन जो बने, स्टीव स्मिथ जो आपके सामने पहले बहुत चलते थे, अब आपने उनका तोड़ ढूंढ लिया था, उनके इतने रन फिर से बनवाना, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टनरशिप आजकल नहीं लगती है। तो 470 रन बनवाना पहली इनिंग में बहुत बड़ी बात थी। चौथा जो मुझे पॉइंट लगा कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर का लगातार फेल होना बड़े मैचों में। जो टॉप 4 हैं हम बात करें, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और ये कोई आज की बात नहीं है, आप 2014 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, वहाँ रोहित, रहाणे, युवराज फेल हुए थे, कोहली अकेले चले थे। 2015 का वर्ल्ड कप ले लें, धवन, रोहित, कोहली, रहाणे चारों ही फ्लॉप हुए थे। 2016 T20 वर्ल्ड कप में ठीक है रन बन गए थे, पिछले बार देखो आप पहले सब चले तो रन बने। 2017 आमिर ने आज ही के दिन आपको याद होगा हमारे जो टॉप 3 और बेस्ट 3 आउट कर रहे थे, धवन, रोहित, कोहली। 2019 का वर्ल्ड कप राहुल, रोहित, कोहली, ठीक है, उसमें अपना ये कि आपको याद होगा वो तीनों 1-1 रन पे गए थे। इसके सिवा डीके भी फिर चौथे पे आए थे, वो भी आउट हो गए थे। उसके बाद 2021 का T20 वर्ल्ड कप लेने राहुल, रोहित, कोहली, ऋषभ पंत, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, रोहित, राहुल, सूर्य कुमार यादव अकेले, कोहली के 40 पे 50 थे, और वो भी बहुत तेज़ नहीं आए थे। और अब इस टेस्ट में भी आप बात कर लें तो 13, 14, 15 दूसरी इनिंग में जब रन बन गए थे 43, 49, 28, तब विकेट फेंक देना,
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत के लिए सिर्फ इस मैच में नहीं, पिछले 10 साल से ICC टूर्नामेंट में बन रहा है, और वो भारत को देखना पड़ेगा, और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में और बात करेंगे। 5वां मुद्दा है लगातार ख़राब गेंदबाजी होना। अगर आप 2014 T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी अपना यही है कि 130 रन ठीक है आप नहीं बचा पाए, लेकिन आपने कितनी जल्दी बनवा दिए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। 2015 के वर्ल्ड कप में आपने इसी ऑस्ट्रेलिया के सामने 328 रन बनवा दिए। इसके बाद 2016 में आप 192 रन 20 ओवर में नहीं बचा पाए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जैसी ख़राब बल्लेबाजी के सामने जो कि फॉर्म में नहीं थी, 338 रन बनवा दिए। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को मैं कह सकता हूँ कि वो बॉलिंग ठीक थी, 240 रन होगी। उसके बाद 2021 T20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान के हाथों जो हार थी, एक भी विकेट आप नहीं ले पाए। न्यूजीलैंड के सामने 110 रन आपने पाए, फिर 13 ओवर में बनवा दिए। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 170 आपने 16 ओवर में बनवा दिए 10 विकेटों में, क्या बोलें आप। और इसके सिवा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ले लें तो न्यूजीलैंड ने हमें 200 पे आउट करा था, लेकिन खुद न्यूजीलैंड से 250 बनवाना। दूसरी इनिंग में 140 ही रन थे, लेकिन यार 5-6 विकेटें तो लेते, सिर्फ 2 विकेटें ले पाए, तो वो एक बात थी। और अब आप इस वर्ल्ड कप की भी बात कर लें तो पहले 470 और फिर 270 पे डिक्लेयर, तो बहुत ख़राब गेंदबाजी। और उससे भी जो मेन मुद्दा है कि नीचे इतने ज़्यादा रन बनवाना कहीं ना कहीं टेल एंडर से, क्योंकि 167 पे ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में 7 हो गया था, लेकिन मिचेल स्टार्क जैसा बंदा नीचे 41 रन बना गया 93 रन की पार्ट में, जो विराट कोहली की कप्तानी में लगातार दिखता था कि ऊपर के बंदे आउट हो जाते थे। लेकिन सैम करन, ब्रॉड, एंडरसन, आदिल रशीद, वहाँ साउथ अफ्रीका में रबाडा, नॉर्जिया, केशव महाराज, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लाइन, और भी अगर कोई कंट्री आ गई न्यूजीलैंड टीम, सऊदी, काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, सब नीचे रन बनाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं में अब आपको देखना पड़ेगा। और जो 2 मुद्दे हैं, छठा और सातवां। छठा ये कि जो 13 सेशन खेले गए 5 दिन में, 4 दिन में 12 और फिर एक ही सेशन में काम हो गया, 11 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। सिर्फ 2 सेशन में ही लगा कि भारत इस गेम में है भी। एक जो पहले सेशन में आपने 76 पे 3 करे डे 1 में, और एक आपने जो अपना तीसरे दिन रहाणे और जो शार्दुल की पार्टनरशिप हुई थी लगभग 107 रन की 26 ओवर में 1 विकेट के, शायद आई थिंक मुझे याद है वो 22 ओवर थे। तो इसके सिवा आप कभी गेम में लगे ही नहीं। और साथ ही भारत की बहुत ख़राब बॉडी लैंग्वेज जो पिछले 10 साल से आई टूर्नामेंट में लगती है, ये कभी बहुत मुश्किल ही किसी मैच में लगा होगा कि हम गेम में भी हैं। अगर आप बात करें 5, 10, 15, 20% शायद मैक्सिमम लगा होगा, नहीं तो हर गेम में हम ज़्यादातर पीछे ही रहे हैं और लास्ट में हमें हार मिलती है। तो यही सारे दोस्तों मेरे 7 मुद्दे थे, इसलिए ये मेरी वीडियो लगभग 7-7.5 मिनट की मैंने बनानी थी, और ये मुद्दे हमें बहुत चुभाते भी हैं। और बात करेंगे ICC टूर्नामेंट्स की अलग से भी, हालांकि वो यही बात होगी, लेकिन थोड़ा और विस्तार से करेंगे कि क्यों भारत लगातार पिछले 10 साल से टूर्नामेंट हार रहा है। फिर बात कुछ अच्छी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की एनिवर्सरी आएगी 10 साल की, श्री कपिल देव जी की जो वर्ल्ड कप हम जीते कप्तानी में, उसकी बात आएगी, क्योंकि उसको भी 40 साल हो जाएंगे। और इसके सिवा कुछ और एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए होगा, तो सबके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जग दे इंडिया।